बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, अस्सलाम वालेकुम। और टुडेज़ टॉपिक इज़ एडजेक्टिव्स। तो स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव्स जो हैं वो बेसिकली इसको उर्दू में कॉमनली हम लोग इसमें सिफ्त कहते हैं। इसमें सिफ्त, तो ये जो इसमें सिफ्त होते हैं बेसिकली इंग्लिश ग्रामर के अंदर ये एडजेक्टिव्स जो हैं वो मॉडिफायर्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। व्हाट आर मॉडिफायर्स? कि जो किसी भी सेंटेंस की शक्ल को, किसी नाउन को, प्रोनाउन को मॉडिफाई कर दें। तो ना सिर्फ एडजेक्टिव्स बल्कि एडवर्ब्स भी मॉडिफायर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव्स की कि एडजेक्टिव्स हमारे पास जो हैं वो मॉडिफायर्स हैं तो किस तरीके से हैं। तो जैसे कि एडजेक्टिव्स की बात हो रही है तो एडजेक्टिव्स जो हैं वो बेसिकली जो हैं वो मॉडिफाई करते हैं दो किस्म के वर्ड्स को। अब वर्ड्स कौन से होते हैं जिसके अंदर या तो ये नाउन्स को मॉडिफाई करेंगे, यानी नाउन के मीनिंग में चेंज करेंगे, उसमें कुछ शिद्दत लेके आएंगे, अच्छाई या बुराई बयान करेंगे, या प्रोनाउन की करेंगे। तो हमारे पास जो है वो दो चीज़ें आ गई, नाउन एंड प्रोनाउंस। तो नाउन और प्रोनाउंस को ये जो मॉडिफाई करते हैं जस्ट लाइक दैट कि नाउन में देख लें कि दिस इज़ अ ब्लैक हॉर्स। कि अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ कि दिस इज़ अ ब्लैक हॉर्स, तो स्टूडेंट्स जो हॉर्स है ये हमारे पास जो है वो एक नाउन है। ये हॉर्स जो है वो नाउन है। तो ब्लैक ने इसको मॉडिफाई किया तो ब्लैक जो है ये हमारे पास क्या हो गया, एडजेक्टिव। अब इसी तरीके से जो है वो फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूँ कि ही इज़ हैप्पी, कि वो खुश है। अब हैप्पी जो है वो हमारे पास जो है वो सिफ्त है किसी की। किसकी है? इस ही की। ही को हम जानते हैं कि ही एक प्रोनाउन है, तो ये हैप्पी जो है वो एडजेक्टिव की सेंस में इस्तेमाल होगा। तो एडजेक्टिव्स जो हैं वो इस तरीके से कि नाउन और प्रोनाउन की करैक्टरिस्टिक्स को मॉडिफाई करते हैं। तो इसको मज़ीद क्लियर करने के लिए फ़र्ज़ करें कि मैं कुछ एग्जांपल लिख देता हूँ। अगर फ़र्ज़ करो कि मैं लिखता हूँ कि विच वन, अब कलर भी हो सकता है, यहाँ पे लिखा जा सकता है येलो, ठीक है ना। और व्हाट काइंड, ये भी क्वेश्चन जो है वो व्हाट काइंड भी आंसर जो है वो हमें जो है वो एडजेक्टिव ही बताएगा। तो व्हाट काइंड, कौन सी काइंड है जी? फ़र्ज़ करें कि वो कहते हैं जी स्पेशल है, कोई चीज़ है, किसी चीज़ की है, प्लास्टिक की बनी हुई है, प्लास्टिक पॉट है। तो ये जो है वो सारे के सारे हमारे पास एडजेक्टिव आते जा रहे हैं। इसी तरीके से अगर फ़र्ज़ करें कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स जो होते हैं, हाउ मैनी, कितने ज़्यादा, तो इसको भी हम लोग जो हैं वो एडजेक्टिव्स के अंदर ही लेते हैं। जैसे 16 है, सेवरल है, मैनी, सेवरल, या कोई नंबर लिख दें तब भी एडजेक्टिव हो सकता है, ठीक है। हुज़, अब हमने प्रोनाउन का लेक्चर अगर आप उठा के देखें उसमें हमने ये बात डिटेल से की थी कि हिज, माय, ये एडजेक्टिव्स हैं, ना कि ये जो हैं वो पोजेसिव प्रोनाउंस हैं, बल्कि ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। तो देखें स्टूडेंट्स कि ये हमारे पास जो है वो कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमें जो है वो जो अगर पूछे जाएं तो हमें एडजेक्टिव्स उनके आंसर्स देते हैं। तो एडजेक्टिव्स जो हैं वो बेसिकली ये एक टाइप है। अब इसमें सिफ्त, ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं बेसिकली ना ये दो मेजर टाइप्स होती हैं इसकी। अगर सेंटेंस के अंदर इसको देखा जाए तो इसकी दो मेजर टाइप्स हैं। एक थर्ड टाइप भी आपको बताता हूँ कि दो मेजर टाइप्स कौन कौन सी हैं। अब इन्हीं एडजेक्टिव्स की अगर दो टाइप्स को अगर हम देखना शुरू कर दें, आज हम जो बात कर रहे हैं वो जस्ट एडजेक्टिव्स का इंट्रोडक्शन है। मैं किसी भी तरह से इसके इस्तेमाल होने में इसकी मिस्टेक्स को आपके सामने नहीं लेके आऊँगा। हम सिर्फ बात करेंगे कि एडजेक्टिव्स की। अब पहला जो टाइप मैंने बताई है वो होते हैं जी एट्रीब्यूटिव। एट्रीब्यूटिव, ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हैं। और एक होते हैं जी प्रेडिकेटिव। अब प्रेडिकेटिव और एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स में, एडजेक्टिव्स के अंदर जो है
वो फ़र्क क्या है अभी हम देखते हैं कि अब जो एडजेक्टिव्स जो हैं बिफोर नाउन इस्तेमाल होते हैं, यानी ये जो हैं वो कम्स बिफोर नाउन, कि ये नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं, और ये वाले जो हैं वो कम्स आफ्टर नाउन। सिंगुलर के हिसाब से कि एक ऐसा एडजेक्टिव जो कि नाउन के बाद आता है वो क्या कहलाता है, प्रेडिकेटिव, और जो नाउन से पहले आता है वो एट्रीब्यूटिव होता है। अब देखें कि फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे हम लोग जो हैं वो एक कोई भी चीज़ लिख देते हैं, फ्रैक्चर्ड स्कल है और लॉन्ग नेक है। मैं एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ, फ़र्ज़ करें कि मैंने लिख दिया जी लॉन्ग नेक, ही हैड अ लॉन्ग नेक। अब देखिए नेक नाउन है, ये इससे पहले आने वाला है, तो ये कौन सा हो गया, एट्रीब्यूटिव, ठीक है ना। अब वो कहता है जी टेबल इज़ राउंड, तो अगर यहाँ पे हम लोग बात कर दें टेबल इज़ राउंड, तो ये हमारे पास जो है वो टेबल नाउन पहले था और ये एडजेक्टिव बाद में आया, तो ये प्रेडिकेटिव हो गया। अब जो है ये एट्रीब्यूटिव एंड प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स जो हैं वो इस तरीके से इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक और किस्म होती है जिसको हम लोग कहते हैं पोस्ट पॉजिटिव। तो पोस्ट पॉजिटिव जो हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव्स जो हैं वो किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं। जैसे जिसको हम कहते हैं कि समटाइम्स एन एडजेक्टिव डज अकर इमीडिएटली आफ्टर अ नाउन, ठीक है ना। मतलब अब ज़रूरी नहीं होता कि मतलब अगर यहाँ पे मैं कह दूँ कि दिस टेबल इज़ राउंड, दिस इज़ आ राउंड टेबल, तो ठीक है, मतलब जो है ना वो चीज़ चल जाती है। लेकिन पोस्ट पॉजिटिव वो होते हैं जो कि जैसे फॉर अटॉर्नी जनरल होता है हमारे पास, नोटरी पब्लिक एक एग्जांपल होती है। आप अगर देख लें कि नोटरी पब्लिक, तो नोटरी पब्लिक जो है ये नोटरी नाउन है, पब्लिक जो है वो उसका एडजेक्टिव है, ये उसके फ़ौरन बाद आया, इसको हम पोस्ट पॉजिटिव कहते हैं। जैसे गवर्नर जनरल होता है, ठीक है, तो गवर्नर जनरल जो है वो ये भी एक पोस्ट पॉजिटिव जो है वो एडजेक्टिव की एग्जांपल है। तो ये एडजेक्टिव्स की जो है वो टाइप्स होती हैं। इसके बाद जो है वो कोऑर्डिनेटिव और कम्युलेटिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं। एक होते हैं जी कोऑर्डिनेटिव, जिसको हम लोग जो है ना वो कोऑर्डिनेट करके जैसे लिखते हैं, कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। और जो है वो एक हमारे पास जो है वो कम्युलेटिव होते हैं। कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव्स मॉडिफाई नाउन्स इन द सेम वे, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अब कोऑर्डिनेटिव और कम्युलेटिव एडजेक्टिव्स जो हैं वो फ़र्ज़ करें कि इनको हम लोग जो हैं वो अगर आप ये करें कि आप ये कह लें कि जैसे द एलिगेंट वेल्दी लेडी लुक्स लाइक अ मॉडल, एलिगेंट वेल्दी लेडी। अब जो है वो एलिगेंट एंड वेल्दी लेडी जो है वो कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके बीच में हम लोग जो हैं वो अगर उसको हटा दें और उसमें जो है वो हम लोग एंड लगा के देखें, अगर उसका साउंड ठीक रहता है तो वो बिल्कुल जो है वो परफेक्ट। तो कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव्स जो हैं इनको इक्वल एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। ये इक्वल एडजेक्टिव्स भी कहलाते होते हैं कि ये इक्वल है। इसका मतलब है कि सेम किस्म की करैक्टरिस्टिक्स इसके अंदर होती हैं। जैसे फ़र्ज़ करें कि एलिगेंट और एलिगेंट वेल्दी लेडी, अगर मैं ये लिखूं वेल्दी, आगे मैंने लिख दिया लेडी, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स देखें कि एलिगेंट एंड वेल्दी इसमें लग सकता है, इसमें कॉमा भी प्लेस हो सकता है। जबकि जो कम्युलेटिव हमारे पास एडजेक्टिव्स होते हैं जिसको हम कम्युलेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं, यानी जैसे फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पे पहले लिख दूँ कि कम्युलेटिव एडजेक्टिव्स जो हैं वो क्या होते हैं। तो कम्युलेटिव एडजेक्टिव्स जो हैं इनके बीच में जो है वो कॉमा प्लेस नहीं हो सकता, इनके बीच में जो है वो
एंड प्लेस नहीं हो सकता कि जो है वो इसमें जो है वो इसका ऑर्डर भी चेंज नहीं हो सकता, यानी अब इसका जो है हम लोग ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब इसका ऑर्डर चेंज हो सकता है, वेल्दी एंड एलिगेंट लेडी, लेकिन कम्युलेटिव एडजेक्टिव्स का ऑर्डर चेंज नहीं हो सकता। जैसे बिग ओल्ड ब्लैक बुल, फर्ज करें कि बिग ओल्ड ब्लैक बुल। अब स्टूडेंट्स देखें कि बिग एंड ओल्ड एंड ब्लैक बुल जो है वो सूटेबल नहीं लगता, बिग ओल्ड एंड ब्लैक बुल भी जो है वो अच्छा जो है वो इस्तेमाल नहीं होता, अच्छा दिखता नहीं है। तो अब इसका मतलब है कि इसके बीच में कॉमा भी आ सकता है, एंड भी आ सकता है, लगा के देख लें तो ये कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव्स होंगे और ये कम्युलेटिव एडजेक्टिव्स होंगे जिनके बीच में कॉमा और एंड वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये बड़ा जो है वो आगे जाके हम इसकी मिस्टेक्स और इन डिटेल्ड चीज़ों के ऊपर बात करेंगे कि एडजेक्टिव्स बड़े होते हैं। एडजेक्टिव्स होते हैं जैसे कि फ़र्ज़ करें कि हम लोग बात कर लें ओपिनियन, ठीक है, शेप, साइज़, कंडीशन, एज, कलर, पैटर्न, ठीक है, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस। मैं आपको एक बताता हूँ, फ़र्ज़ करें कि आप जो है वो किसी भी चीज़ के बारे में जो है वो एक ओपिनियन देते हैं, ठीक है, अगली है, और साइज़ की बात कर लेते हैं, स्मॉल है, ठीक है, शेप की बात कर लेते हैं, थिन है, अगली, स्मॉल, थिन, और कंडीशन डर्टी है, एज ओल्ड है, कलर रेड है, ठीक है, पैटर्न जैसे स्ट्रिप्ड है कोई चीज़, और ओरिजिन इटालियन है, मटेरियल उसका कॉटन है, पर्पज़ उसका जो है फ़र्ज़ करें स्लीपिंग है, तो आगे जो है वो एक नाउन है जिसको हम एंड पे इस्तेमाल करेंगे, जिसके लिए वो सारे एडजेक्टिव इस्तेमाल हुए। तो ये एक एग्जांपल लिखी जा सकती है कि अगली, स्मॉल, थिन, डर्टी, ओल्ड, रेड, स्ट्रिप्ड, इटालियन, कॉटन, स्लीपिंग बैग, ठीक है। फिर देख लें कि अगली, स्मॉल, थिन, डर्टी, अब जो है वो ओल्ड, रेड, स्ट्रिप्ड और इटालियन था, मैंने बोला इटालियन, और क्या बोला था, कॉटन स्लीपिंग बैग, कॉटन स्लीपिंग बैग। अब ये बैग हमारे पास नाउन है, ये सारे इसके जो हैं वो एडजेक्टिव्स हैं, ये सारे के सारे। अब स्टूडेंट्स असल में तो ये बताए इसलिए जाते हैं कि ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं, यानी कि ये किसी चीज़ के बारे में ओपिनियन है, साइज़ भी हो सकता है, शेप भी हो सकती है, कंडीशन भी हो सकती है, एज भी हो सकती है, ओल्ड है, न्यू है, जैसा भी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो दैट इज़ द पार्ट, ठीक है, ऑफ करैक्टरिस्टिक्स। ये सारी की सारी किसी भी चीज़ की करैक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे कोई चीज़ जो है वो डिलीशियस हो सकती है, लवली, नाइस, कूल, बिग, स्मॉल, टॉल, ह्यूज, टाइनी, राउंड, स्क्वायर, लॉन्ग, फैट, क्लीन, वेट, रिच, हंग्री। अच्छा, इनकी एक तरतीब भी होती है, यानी ये बग़ैर अरेंजमेंट के ये इस्तेमाल भी नहीं होते। एडजेक्टिव्स जो हैं वो एक अरेंजमेंट में इस्तेमाल होते हैं। अब जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है वो बेसिकली जो है वो एडजेक्टिव्स और एडवर्ब में जो है वो हम लोग जो है जो फ़र्क करते हैं वो बहुत बड़ा जो है ना वो एक अलमिया है हमारे पास। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिकली एडजेक्टिव्स और एडवर्ब में फ़र्क क्या है। अच्छा, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब में फ़र्क देखना हो तो एक तरफ हम देखें, फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे लिख देते हैं एडजेक्टिव्स। अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे, अभी सिर्फ मैं आपको हल्का सा इसके बारे में हिंट दे रहा हूँ। एडवर्ब्स, पहली बात तो आप स्टूडेंट्स ये याद रखें कि अभी हम लोग जो है ना वो एडवर्ब का लेक्चर नहीं ले रहे, एडवर्ब के बारे में हम नहीं पढ़ रहे। हम सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि एडजेक्टिव और एडवर्ब में फ़र्क क्या होता है। कि एडजेक्टिव्स जो हैं वो बेसिकली ये करैक्टरिस्टिक्स बताते हैं जी नाउन की या प्रोनाउन की, बस कि नाउन या प्रोनाउन को ये डील कर रहे होते हैं, ये नाउन या प्रोनाउन के साथ एडजेक्टिव इस्तेमाल होते हैं। जबकि एडवर्ब्स जो हैं ये एडजेक्टिव के साथ भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, और एडवर्ब खुद एडवर्ब के साथ भी इस्तेमाल होते हैं। एडवर्ब जो हैं वो वर्ब को क्वालिफाई भी करते हैं, यानी ये एडवर्ब जो हैं वो क्वालिफाई कर रहे होते हैं।
यानी वर्ब को भी, एडजेक्टिव को भी और एडवर्ब को भी। जैसे फर्ज करें कि अब दिस इज अ फास्ट कार। अब स्टूडेंट देखें कि ये फास्ट कार है, कि दिस इज अ फास्ट कार। अब फास्ट कार के अंदर ये जो फास्ट वर्ड है, फास्ट क्या है, फास्ट है हमारे पास जी कार, फास्ट है कार, तो कार हमारे पास नाउन है, तो ये फास्ट क्या होगा फिर, एडजेक्टिव होगा, क्योंकि ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि दिस इज अ फास्ट कार होना चाहिए था। अब दिस कार रन्स फास्ट, तो स्टूडेंट्स ये देखें कि दिस कार रन्स फास्ट, तो ये गाड़ी जो है वो रन्स क्या है हमारे पास, रन्स है जी वर्ब। ये हमारे पास अगर वर्ब है तो अब वर्ब जो है वो क्या है, भागती तेज है, तो फास्ट हमारे पास क्या होगा फिर, एडवर्ब। ऐसे ही है। अगर फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे एक एग्जांपल इससे मिलती जुलती, इसी को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि दिस कार रन्स वेरी फास्ट। अगर मैं ये बात करूँ कि दिस कार रन्स वेरी फास्ट, कि ये कार बहुत तेज़ भागती है। अब रन्स आपके पास वर्ब है, ठीक है ना, तो रन्स क्या है, फास्ट। अब फास्ट आपके पास इसका मतलब एडवर्ब हो गया। अब ये वेरी क्या है, वेरी असल में फास्ट को कह रहा है कि फास्ट भी वेरी है, तो यानी वेरी एडवर्ब है, तो सॉरी फास्ट एडवर्ब है, तो वेरी क्या होगा, ये भी एडवर्ब होगा। अभी क्योंकि मैंने ऊपर बताया है कि ये एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। तो स्टूडेंट्स हम लोग अक्सर जो ना वो बचपन से पढ़ते आ रहे होते हैं जी, हर LY वाला वर्ड जो है वो एडवर्ब होता है, तो ये लॉजिक गलत है, ये कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल गलत है। अगर हम लोग जो हैं वो नाउन के साथ, यानी अगर हम नाउन के साथ LY लगाएंगे तो ये एडजेक्टिव बनेगा, और अगर हम एडजेक्टिव के साथ LY लगाएंगे तो फिर ये एडवर्ब बनेगा। अब फ़र्ज़ करें कि आपके पास जो है वो बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं, जैसे फ़र्ज़ करें कि फ्रेंड है, तो फ्रेंड जो है वो क्या है, नाउन। अगर मैं लिख दूं फ्रेंडली तो फिर ये क्या होगा, एडजेक्टिव के एडवर्ब, तो डेफिनेटली इसको एडजेक्टिव होना चाहिए क्योंकि ये नाउन था फ्रेंड, ठीक है। जैसे फ़र्ज़ करें कि हम लोग कहते हैं जी माइज़र, ही इज़ अ माइज़रली मैन, माइज़र, तो हम लोग जो ना वो माइज़र को समझते हैं कि शायद ये एडजेक्टिव है, नहीं, माइज़र नाउन है, माइज़र क्या है, नाउन है, तो माइज़रली एडजेक्टिव बनेगा, ठीक है, माइज़रली, तो ये एडजेक्टिव बनेगा। अब ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है पहले से, ब्यूटीफुली एडवर्ब बन जाएगा। तो इसी तरीके से जैसे ब्यूटीफुल है तो मैंने बताया कि वो एडजेक्टिव है, अगर उसके साथ ब्यूटीफुली लग जाएगा तो वो एडवर्ब बन जाएगा। यानी इसका मतलब है कि अगर आपने नाउन के साथ LY लगाया तो एडजेक्टिव बनेगा, और एडजेक्टिव के साथ LY लगाया तो एडवर्ब बनेगा। अच्छा, हर वो वर्ड जो होते हैं जैसे डियर, डियरली, हार्ड, हार्डली, ये भी एडवर्ब नहीं होते। हमें अभी बात करेंगे इसके ऊपर, एडवर्ब, एडजेक्टिव। आज हमने सिर्फ और सिर्फ जो है वो एडजेक्टिव्स की टाइप्स जो हैं, वो जो जनरल टाइप्स हैं, जो ग्रामेटिकली हैं, वैसे तो वो एडजेक्टिव ऑफ टाइम हैं, ठीक है, ओपिनियन है, प्लेस है, मतलब इस तरह के जो चीज़ें हैं वो जो डिफरेंट हमने मैंने आपको बताया, ठीक है, उसका कलर है, ओपिनियन है, इस तरह की चीज़ें हैं, उसकी एज है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एडजेक्टिव की टाइप्स में आ जाती हैं। लेकिन जो मेन हैं उनके इस्तेमाल जो हैं वो एट्रीब्यूटिव, ठीक है, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, क्यूमुलेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। यानी हम लोगों ने एडजेक्टिव्स की असल में टाइप्स को देखा कि कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव्स और क्यूमुलेटिव एडजेक्टिव्स, और एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स और पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव्स जो हैं वो क्या होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, तो हमने एडजेक्टिव्स का सिर्फ जो है वो इंट्रोडक्शन दिया, हम इसकी मिस्टेक्स, इसका इस्तेमाल एडजेक्टिव्स का, एडवर्ब्स का
डिटेल के साथ। एडवर्ब का तो भी लेक्चर रहता है टोटली जो है वो हम एडजेक्टिव के बारे में आज थोड़ा सा बताया आपको। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर के अंदर जो है वो बात करेंगे कि एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल किस किस तरीके से किया जाता है। एडजेक्टिव्स की डिग्रीज होती हैं, ठीक है, जिसको जो है वो मतलब कंपैरेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। इसी तरीके से जो है वो जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, इस तरह की जो सिनेरियो हम यूज़ करते हैं तो वो कब कब कहाँ कहाँ किस किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं, इनको यूज़ किस तरीके से किया जाता है। तो एडजेक्टिव्स जो हैं वो बेसिकली एक जो है वो हमारे पास एक ऐसा, तो डियर स्टूडेंट्स इंशाल्लाह जो है हम लोग अगले लेक्चर के अंदर जो है वो एडजेक्टिव्स के बारे में मज़ीद पढ़ेंगे। आज हल्का सा स्लाइड से इंट्रोडक्शन था, तो इसके साथ ही जो है वो हम लोग जो है वो इस चैप्टर को क्लोज़ करते हैं कि इंशाल्लाह जो है वो एडजेक्टिव्स के बारे में आपने नेक्स्ट लेक्चर का वेट करना है। वो एडजेक्टिव के बारे में होगा कि कंप्लीट एडजेक्टिव्स के बारे में, वो थोड़ा लेंथी ज़रूर हो जाएगा। मैंने इसको 2 पार्ट इसलिए कर दिए कि आज हल्की सी इसके बारे में बात कर लें, थोड़ा सा आपको समझ आ जाए कि एडजेक्टिव्स होते क्या हैं। इसमें सिफ्त होते हैं जो किसी भी चीज़ की सिफ्त बयान करते हैं, खामी बयान करते हैं, खूबी बयान करते हैं, किसी के साइज़ को बयान करेंगे, किसी का कलर बयान करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एडजेक्टिव के सिनेरियो में आते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम जो है ना वो एडजेक्टिव्स की मिस्टेक्स के ऊपर ही देंगे।